Good morning, students. You're most welcome to all viewers and subscribers on your favorite channel, Study with Prince Sir. Topic of today for study with us. Today's topic is model of auxiliaries. Model of auxiliaries means which words or which verbs used with a sentence to subject and work as like a main verb or helping verb is called the modern or model of auxiliaries. Now today's timing we learn about how to use the model of auxiliaries. Means first there are many kinds of models of auxiliaries. First, use of may and might and maybe. First, may. Where we use may use where the work is possible. स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने आपके इस स्टडी चैनल में मॉडल ऑफ ऑक्सिलरीज लेकर आए हैं. मॉडल ऑफ ऑक्सिलरीज मीन्स मॉडल ऑफ ऑक्सिलरीज सहायक क्रियाएं हैं. इन सहायक क्रियाओं को मॉडल्स का यूज़ कहाँ पे किस तरह करना है आज आप हमारे साथ सीखेंगे. There are many kinds of model of auxiliaries. First, use of may. Use of may where we show the possibility in the future. Surety, जहाँ पर भविष्य में किसी भी कार्य किसी भी घटना के होने की निश्चित संभावना पाई जाती है वहाँ पर मे का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, मे यू मीट अगेन और मे विल यू मीट अगेन, शायद हम आपसे मिलें. यानी इसमें इस टेंस में भविष्य में ये घटना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, शायद हम आपसे मिलें. सेकेंड इज यूज ऑफ मे बी. यूज ऑफ मे बी in which place there we can use the any type possibility or unclear surety in the future and meeting point as like maybe your meeting will be possible in future. शायद ही हमारी आपकी मुलाकात भविष्य में निश्चित हो. जहाँ पर भविष्य में घटनाएं निश्चित नहीं होती हैं, पता नहीं वो घटनाएं होंगी या ना हो, इसलिए वहाँ पे मे बी शायद ही, यानी मे बी का शाब्दिक अर्थ होता है शायद ही. वी कैन अंडरस्टूड अबाउट द मे बी यूज ऑफ ऑक्सिलरी मे बी वेयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर वर्क इज नॉट क्लियर फाइनली. देन नाउ नेक्स्ट इज कैन. यूज ऑफ मॉडल Can means to show the power of the working capability. स्टूडेंट्स, कैन का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे किसी भी कार्य करने की क्षमता का इंडिकेशन होता है, यानी कार्य करने की क्षमता को बताया जाता है. जैसे मैं ये कार्य कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क. मैं ये कार्य कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क. अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस में, यानी पहले सेंटेंस में मैंने बताया आई कैन डू दिस वर्क, यानी मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रहा हूँ कि दिस वर्क हैज़ बीन वर्क फिनिश्ड एज ए कैपेबल विद मी. मैं इस कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए सक्षम हूँ. कैन इज अ इंडिकेशन ऑफ द एनी टाइप पावर्टी ऑफ वर्क. कार्य करने की शक्ति सामर्थ्य को कैन के रूप में हम लिखते हैं. Next, where second example is for negative sentences. Example as we cannot do this work. मैं ये कार्य नहीं कर सकता, यानी इसमें अपने कार्य को करने की असमर्थता जाहिर की गई, अनकैपेबिलिटी जाहिर की गई है. नेक्स्ट, यूज ऑफ
could. Could is a second form of the can, where is talking about any way to past indefinite tense, then can convert is could. Same as they could this work, यानी वे ये कार्य कर सके. They could not this work, where we use can not will be sentence wrong. कहीं पे आप can और could को एक साथ यूज नहीं कर सकते. जैसे हमने बताया we can could not this work, अगर इस तरह का सेंटेंस है तो ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि could का जहाँ पे यूज करते हैं could can का ही सेकंड फॉर्म होता है. सो क्लियर सेंटेंस इज we could not do this work, यानी हम यह कार्य नहीं कर सके. नेक्स्ट इज ought. Ought is the indication of the any type advised or the any type suggestions. ought शब्द का किसी प्रकार के सजेशन, किसी प्रकार के मशवरा, सलाह देने में इसका यूज करते हैं. एंड वी कैन यूज इट ऑल्सो ought to give the surety and punctuality of the work. और किसी भी कार्य को निश्चितता प्रदान करने के लिए कि 100% यह कार्य करना है, तो वहाँ पर ought to का यूज होता है. नाउ वी कैन अंडरस्टूड अबाउट द ought to. They are to do this work. उन्हें ये कार्य करना ही पड़ेगा. Here is पड़ेगा मीन्स यहाँ पे उसको ये कार्य करना ही होगा, किसी तरह से वर्क को डिले नहीं कर सकता. नेक्स्ट यू ought to find writing to this page. तुम्हें इस पेज पर अच्छा लेख लिखना ही पड़ेगा. यहाँ पे किसी भी वर्क की श्योरिटी होती है, एकदम 100% करना है, उसको आप डिले नहीं कर सकते, वहाँ पे ought to का यूज होता है. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मॉडल ऑफ एक्सिलरीज. may यूज ऑलरेडी टू पॉसिबिलिटी ऑफ द इन फ्यूचर हैपेंस. भविष्य में होने वाली घटनाओं की निश्चितता को में जाहिर करता है. इसकी सेकंड फॉर्म है माइट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ द मे, वेयर वी यूज इन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस एज लाइक अ example for might, they might do this work. शायद वे ये कार्य करें. they will be might do this work, शायद ही भविष्य में वे ये कार्य करें. इस तरह के सेंटेंसेस के साथ में स्टूडेंट्स यूज होता है might. सेकंड टाइप सेंटेंस इज माइट सेकेंड स्टेप में कहीं पर स्टूडेंट्स सजेशन के लिए भी यूज होता है. यू माइट टू ओबे योर पेरेंट्स. आपको अपने पिता के कहने अनुसार चलना चाहिए, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए. स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज फर्दर एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप सेंटेंसेस. यू माइट टू रीड स्लो कंडीशन एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी आपको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और मजबूती से याद करना चाहिए. जहाँ पे चाहिए शब्द का यूज होता है वहाँ पर यूज होता है माइट. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू चेंज द विल एंड सेल, where student you can finally known about the shall and will is a helping verb or auxiliaries of the future tense. Where is in the present future talking, then we can helping you will, where we show the possibility of the past indefinite timing, where we use the second form of the will would. Same as type, we change the shall with should. Can, could, ought to, may, might. Same as can, could. Student, now we hope to you can understand about the modern and model of auxiliaries.
If you like this channel, then you can like and subscribe it. Thank you so much.